आंसू लेकर कहते हैं महाराज जी हम पढ़ते तो बहुत हैं, खूब याद भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो परीक्षा का प्रश्न पत्र सामने आता है ऐसा लगता है हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया हो, सब खाली हो जाता है। हम करें तो करें क्या? देखो, अगर हमारी बात मानो तो सबसे पहले आप अपने अंदर की सारी उथल पुथल को शांत करके बस 2 मिनट का, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट का समय निकाल कर ये वीडियो देख लो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को टॉपर विद्यार्थी के 5 ऐसे सीक्रेट रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे अगर तुमने अपने विद्यार्थी जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि बड़ा से बड़ा 2 पेज का उत्तर भी आसानी से याद कर लोगे और कभी भूलोगे भी नहीं। सीक्रेट नंबर 1, नोट्स बनाकर पढ़ाई करो। नोट्स बनाकर पढ़ाई करो, लेकिन दूसरों के नोट्स से कभी ना पढ़े। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के बने बनाए नोट्स मिल गए उसे फोटोकॉपी करा लेते हैं और तोते की तरह रटने लगते हैं। अरे भाई, जब तुम दूसरे का लिखा रटते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे समझता नहीं, बस उसे रट लेता है और फिर भूल जाता है। यही कारण है कि परीक्षा में बैठकर तुम भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान बस शुरू की 1 लाइन याद दिला दो, बाकी फिर मैं सब लिख दूंगा। 1 लाइन याद दिला दो भगवान प्लीज। लेकिन जब तुम स्वयं किताब पढ़कर उसे समझकर अपनी भाषा में नोट्स लिखते हो तो वो केवल कागज पर नहीं, वह तुम्हारे दिमाग के अंतःकरण में छप जाता है, तो तुम्हें चीजें फिर याद नहीं करनी पड़ती। इसे 1-2 बार पढ़ना होता है और बड़ा से बड़ा उत्तर आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि खुद के हाथ से लिखा हुआ नोट्स मन के मंदिर में सुरक्षित रहता है। यही आदत टॉपर को बाकी के विद्यार्थियों से अलग बनाती है। सीक्रेट नंबर 2, सागर में गागर भरना सीखो। बच्चा, सागर को गागर में भरना सीखो, क्योंकि परीक्षा के समय 1000 पन्नों की पोथी लेकर नहीं बैठा जा सकता। टॉपर विद्यार्थी क्या करता है, वो अपने नोट्स को इतना संक्षिप्त कर लेता है कि 2 दिन की छुट्टी में पूरे विषय का मंथन कर ले। ये तभी संभव है जब तुमने साल भर रिवीजन किया हो। लेकिन अगर तुम हमारे बताए तरीके से पढ़ोगे तो राधा रानी की कृपा से परीक्षा के दिन तुम्हें घबराहट नहीं बल्कि आनंद होगा। सीक्रेट नंबर 3, प्लान बनाकर पढ़ाई करो। प्लान बनाकर पढ़ाई करो, क्योंकि मनुष्य का जीवन बिना लक्ष्य के उस नाव की तरह है जिसकी पतवार खो गई हो। ठीक उसी तरह तुम्हारी भी हालत हो गई। जिसे तुम टॉपर कहते हो ना, वो टॉपर रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की पूरी प्लानिंग कर लेता है कि किस समय उसको क्या पढ़ना है, कितना समय किस विषय को देना है। ये सब तय करने के बाद ही वो अपनी सुबह की शुरुआत करता है। इससे उसका समय व्यर्थ की गप्पों में नहीं जाता, फालतू की चीजों में उसका मन नहीं भटकता, उसे बस अपना लक्ष्य दिखता है और कुछ नहीं। और हर दिन उसके प्लानिंग के हिसाब से टारगेट भी पूरा हो जाता है और परीक्षा से पहले वो अपने सभी विषय को कंप्लीट भी कर लेता है। सीक्रेट नंबर 4, जब आलस आए तो ऐसे पढ़े। जब पढ़ते वक्त आलस या नींद आए तो कोई ऐसा विषय चुनो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर उसी विषय को पढ़ो जिसे तुम आसानी से समझ पाओ और याद कर पाओ। जैसे जब हम नाम जप करते हैं और मन नहीं लगता तो हम कीर्तन करने लगते हैं, वैसे ही जब कठिन विषय थका दे तो सरल विषय पढ़ो। अगर तुम ऐसे पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर मोटिवेशन के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, याद रखना कि परीक्षा केवल कागज